हे गाइस, मेरा नाम है शिवम और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे को जो कि काफ़ी कमाल का है। जी हाँ, काफ़ी यूनिक एनिमे है। इसकी स्टोरी लाइन की बात की जाए तो इसके अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम को होता है। उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चल रही होती है, इतनी ज़्यादा कि वो मरने को भी तैयार है। और एक रात वो अपने घर के बाहर निकलता है, तभी उसे एक लड़की मिलती है जो कि एक वैम्पायर होती है और वो उससे अपने साथ सोने के लिए ले जाती है। आगे की कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम को होता है। वो अपने रूम से बाहर आता है और रात का समय हो रहा होता है और बाहर आके बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि ये दुनिया मेरे लिए ही बनी है, ये जगह मेरे लिए ही बनी है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि आज कैसे मैं उठ गया और आज मैं उठ के बाहर घूम रहा हूँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद वो एक झूले में जाके बैठता है और झूले में जाके बैठते हुए कहता है कि मैं क्या बताऊँ, जब मैं 14 साल का था, मतलब एक टाइप से कहा जाए तो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। और वो कहानी में ये बताता है कि जब वो 14 साल का था, वो हाई स्कूल में पढ़ता था, तब उसे एक लड़की प्रपोज करती है और लड़की को कहता है कि मुझे इस डेटिंग वेटिंग के बारे में कुछ नहीं पता और उसे मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके दोस्त उसे रोक के कहते हैं कि अभी तू पागल है क्या, तेरी शक्ल कौन सी महाराजा जैसी लगती है, एक लड़की मिली उसको भी तूने मना कर दिया। फिर हम देखते हैं कि को सोच रहा होता है कि आज वो सो क्यों नहीं पाया, पहली बार ऐसा हुआ है, और तभी वो झूले से नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसके सिर पर चोट लग जाती है और वो जाकर एक डेस्क में बैठ जाता है। फिर हम को घूमते हुए देखते हैं, तभी उसके सामने अचानक से एक ड्रिंक की मशीन आ जाती है और वो सोचता है पहले तो यहाँ पर ये नहीं थी, ये अब कहाँ से आ गई। फिर वो कहता है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक बार टेस्ट करना तो बनता ही है। उसके बाद वो उसमें से ड्रिंक ऑर्डर कर देता है। तभी हमें बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि तुम देखने में तो 20 साल के नहीं लगते। और ये सुनकर को बहुत ज़्यादा डर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होती है। फिर वो लड़की कहती है कि तुम 20 साल के नहीं हो, तुमने गलत ड्रिंक सेलेक्ट की है। और तभी को सोचता है कि कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है, और ये सोचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली। फिर को थोड़ा रिलैक्स होता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है कि मैं ऐसे ही भटकती रहती हूँ, और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और तभी को कहता है कि तुम कैसे जानते हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है। और तभी वो लड़की कहती है कि कोई फालतू में तो इतनी रात को बाहर नहीं घूमेगा, इसका साफ साफ मतलब है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही। और वो उसे अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है नाचुना। फिर हम उन दोनों को साथ में घूमते हुए देखते हैं और आपस में काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। तो नाचुना चलते चलते उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, तो को उसका जवाब देते हुए कहता है कि हाँ थोड़ी थोड़ी। तो नाचुना कहती है कि चलो मेरे घर चलते हैं, तो को कहता है जो तुम कहो। फिर हम नाचुना का रूम देखते हैं जिसमें सिर्फ 2 बिस्तर लगे होते हैं और साइड में एक रेडियो होता है, जिसे को देखते हुए कहता है कि क्या एक लड़की का रूम ऐसा भी हो सकता है। फिर को उन 2 बिस्तर को देख के शर्माने लग जाता है। तभी नाचुना उसे कहती है कि तुम्हें नींद आ रही थी तो तुम यहाँ पर सो सकते हो। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। और तभी नाचुना कहती है कि नहीं, तुम्हें नींद आ रही थी और तुम्हें सोना ही होगा, और यहाँ पे 2 बिस्तर भी है। और तभी को वहां से भागने की कोशिश करता है, पर नाचुना फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो नाचुना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ सोने के लिए। आखिर में को सोने के लिए रेडी हो ही जाता है और वो बिस्तर पे लेट जाता है। फिर नाचुना उसे फ्री फील करवाती है, जिससे को की आंख लग जाती है। को के सोते ही थोड़ी देर में नाचुना धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके बोलने का टोन और उसके फेस का इंप्रेशन दोनों चेंज होने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है और वो को का खून पीने वाली होती है और उसे कहती है कि मुझे माफ करना, पर मुझे खून पीना ही होगा। उसके बाद वो खून पीकर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है और खुश होते हुए कहती है कि इसका खून काफी ज्यादा मीठा था। और तभी को की नींद टूट जाती है और वो जाग जाता है, जिसे देखते हुए नाचुना बिल्कुल घबरा जाती है। फिर को अपने गर्दन पे हाथ रखता है और कहता है कि खून कहाँ से आया। तभी नाचुना घबराते हुए कहती है कि एक बड़ा सा मच्छर आया था जिसको मारने की वजह से तुम्हारे हाथ में खून लग गया। और ये सुनकर को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो कहता है कि इसका मतलब तुम एक वैम्पायर हो और तुमने मेरा खून चूसा है। और वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है और कहने लग जाता है तो इसका मतलब मैं वैम्पायर बनने वाला हूँ। तो उसका रिप्लाई देते हुए नाचुना कहती है कि हाँ ये बात सही है कि मैं वैम्पायर हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम वैम्पायर नहीं बनने वाले। तो को कहता है कि ऐसा क्यों, मैंने तो सुना है कि वैम्पायर लोगों को काटते हैं तो लोग भी वैम्पायर बन जाते हैं। तो नाचुना उसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि क्या तुम अभी भी बच्चों वाली कहानियों पर विश्वास करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे काटने से कोई भी वैम्पायर नहीं बनता। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो यही सुना है। तो इसका रिप्लाई करते हुए नाचुना कहती है कि चलो मैं तुम्हें रियलिटी बता ही देती हूँ। और वो उसे कहती है कि तो अगर तुम किसी के प्यार में होते तो तुम वैम्पायर बन जाते, पर तुम किसी के भी प्यार में नहीं हो, तो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर हम को और नाचुना को घर के बाहर देखते हैं और को नाचुना को बताता है कि कैसे उसने स्कूल छोड़ा और क्यों वो इतनी रात को बाहर घूम रहा था। जिसका रिप्लाई देते हुए नाचुना कहती है तो अच्छा ये बात है। और फिर वो उसे कहती है कि तुमने मना क्यों किया, अगर उस लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम्हें रिजेक्ट करने की क्या जरूरत थी। तो को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता। तो क्या तुम लड़कों को पसंद करते हो।
ये तो गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लड़के हो और तुम्हें लड़कियों को ही पसंद करना चाहिए। तो को कहता है कि वो इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता और इसीलिए इसके दोस्तों ने भी उसे बहुत डांटा था। तभी नाचुना कहती है कि तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करके कैसा लगा। जिसका जवाब देते हुए को कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, जिससे नाचुना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और तभी को कहता है कि मुझे भी वैम्पायर बनना है। तो ये सुनकर नाचुना हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम क्या कह रहे हो। तो को कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, मुझे वैम्पायर बनना है। तो नाचुना उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा काम नहीं करती, मैं किसी को वैम्पायर नहीं बनाती, और अगर तुम्हें वैम्पायर बनना भी है तो तुम्हें किसी से प्यार करना होगा। तभी को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद नाचुना शर्माने लग जाती है। तभी को उसे देखते हुए कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो। तो नाचुना कहती है कि नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, और वो कहती है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करती, मैं लोगों को वैम्पायर नहीं बनाती। तभी को उसकी बातों को काटते हुए कहता है कि नहीं, मुझे वैम्पायर बनना ही है, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है और मैं इस लाइफ को जी जी के थक चुका हूँ, तो प्लीज़ मुझे वैम्पायर बना दो। नाचुना के बार बार समझाने पर भी को अपनी बातों पर अड़ा हुआ था। तो आखिरकार उसकी बात मानते हुए नाचुना उसे एक बिल्डिंग पर ले आती है ताकि वो उसे वैम्पायर बना सके। तो को कहता है कि क्या ये जगह वैम्पायर बनाने के लिए ठीक है, और उसे समझाती है कि यहाँ से मून सामने पड़ता है। उसके बाद वो उसे कोने में जाने के लिए कहती है, और जैसे ही को कोने में चले जाता है वो पीछे से उसे लात मार देती है और वो तेजी से नीचे गिरते हुए कहता है कि तो तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे मारना चाहती थी, है ना। और तभी वहां पर नाचुना उड़ते हुए आती है, उसे पकड़ के कहती है कि ये सब एक मजाक था, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाने वाली हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन की अगली रात आ चुकी है। हमारा को फिर से दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है और वो नाचुना को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो वैम्पायर बनना चाहता है। और तभी हम को एक फील्ड में देखते हैं और वहां पर उसे नाचुना मिल जाती है। तभी को उससे पूछता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, आखिरकार मैं वैम्पायर कैसे बन सकता हूँ। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो, तुम लोगों को वैम्पायर कैसे बनाती हो। इसका जवाब देते हुए नाचुना कहती है कि नहीं, मैं इसका जवाब नहीं देने वाली। और काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बाद नाचुना आखिरकार उसे बता ही देती है। उसे कहती है कि वैम्पायर बनाने के लिए पहले मेरे को उस इंसान का खून चूसना पड़ता है और उस इंसान के साथ फिजिकल होना पड़ता है, जिसे सुनकर को बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कैरेक्टर को बिल्कुल भी ठरकी नहीं है। तभी नाचुना वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो को से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया था और मैं वैम्पायर बनना चाहता हूँ। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी को पीछे से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, जब भी मैं तुम्हें वैम्पायर बनने के लिए कहता हूँ तो तुम बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती हो। तो नाचुना शर्म के मारे चलाते हुए कहती है कि साफ सी बात है, मुझे तुम्हारा ब्लड बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा मीठा है और मुझे उसे पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर वो एक साथ घूमने निकल जाते हैं। तभी घूमते घूमते नाचुना अचानक से गायब हो जाती है और को ये देखकर बिल्कुल ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उसे हर जगह ढूंढने लग जाता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो उसे ढूंढना छोड़कर अकेले घूमने लग जाता है और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं वैम्पायर कैसे बन सकता हूँ। तभी चलते चलते उसके सामने अचानक से नाचुना आ जाती है और को कहता है कि तुम अचानक से कहाँ चले गई थी। तो नाचुना उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैं दूसरे लोगों का खून पीने चली गई थी। ये सुनकर को कहता है कि इसका मतलब तुम एक डेविल हो, जिसे सुनकर नाचुना गुस्सा हो जाती है और को उसे कहता है कि क्या तुम हर किसी के साथ फिजिकल होके आती हो। तो नाचुना उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि शायद हाँ, हो सकता है किसी किसी के साथ, अब ये मेरा काम है, मेरे को करना पड़ता है क्योंकि मैं वैम्पायर हूँ। फिर को उसे अपना नंबर एक्सचेंज करने के लिए बोलता है, पर नाचुना को ये चीज़ समझ नहीं आती। तो को उसे समझाता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगा और तुम मुझे अपना नंबर दोगे ताकि हम साथ में बात कर पाएं। तो नाचुना कहती है कि मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो इसका रिप्लाई करते हुए को कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है, इस जनरेशन में तो हर किसी के पास फ़ोन होता है, तुम्हारे पास भी एक दो फ़ोन होने चाहिए। जिसका जवाब देते हुए नाचुना कहती है कि हाँ, बात तो तुमने सही कही, पर मेरी लाइफ में मुझे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी नाचुना अचानक से को कहती है कि मेरे घर में एक चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। फिर वो को अपने साथ घर ले जाती है और वहाँ जाकर वो ड्रॉअर में कुछ ढूंढ रही होती है और अचानक से एक फ़ोन निकालती है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना होता है। तो को उस फ़ोन को देखते हुए कहता है कि क्या तुम इसे इस्तेमाल करने वाली हो, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर नाचुना कहती है कि मेरे पास तो यही फ़ोन है, और वो कहती है कि मेरी लाइफ में फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नाचुना बिस्तर में सो जाती है और हमारा को वहाँ से जाने लगता है। तभी नाचुना आवाज़ लगाते हुए कहती है कि क्या तुम आज यहाँ नहीं सोओगे। तो को शर्माते हुए उसके साथ सो जाता है और तभी नाचुना कहती है कि क्या मैं तुम्हारा खून पी सकती हूँ। तो को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, और वो कहता है कि तुम्हारे खून पीने से मुझे आखिरकार क्या ही मिलेगा, और अगर तुम्हें खून पीना ही है तो किसी दूसरे का पी लो। तभी नाचुना शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे दूसरों के साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बल्कि तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
जिसे सुनते ही को खुश हो जाता है और अपना गला आगे कर देता है और फिर नाचुना उसका खून पीने लग जाती है और खून पीने के बाद वो सो जाती है। उसके बाद को सोच रहा होता है कि वो आखिरकार वैम्पायर बनेगा कैसे और क्या नाचुना उसे चाहेगी या नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगली रात आ चुकी है और हम को बाहर देखते हैं और वो पार्क में जाता है। तभी वहाँ पे नाचुना आ जाती है, जिसे देखते हुए को कहता है कि क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। तो नाचुना कहती है कि जब तुम बाहर आ जाते हो तो मैं भी बाहर आ जाती हूँ और मुझे तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे तुम्हारा खून पीना है। तो को उसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी को कहता है कि ये सब छोड़ो और वो उसे बताता है कि मेरे पास आज एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसे सुनकर नाचुना कहती है कि वो चीज़ क्या है। तभी को उसे घड़ी दिखाता है जो कि बहुत अलग दिख रही होती है। तभी नाचुना से पूछती है कि ये क्या है। तो को बताता है कि इससे हम किससे भी बात कर सकते हैं, जैसे कि कोई वॉकी टॉकी हो, जिसे देखकर नाचुना बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि ये तुम्हें कैसे मिला। तो को उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैंने बचपन में ऐसी बहुत सी वॉच खरीदी थी, पर पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं। तो नाचुना कहती है कि चलो फिर ट्राई करके देखते हैं और नाचुना उनमें से एक वॉच पहन लेती है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नाचुना अलग जगह चले जाती है और हमारा को अलग जगह चले जाता है। उसके बाद को सोचता है कि पता नहीं ये वॉच काम करेगी भी या नहीं, फिर उसे ऑन करने की कोशिश करता है और वो ऑन हो जाती है। उसके बाद को कहता है कि नाचुना तुम कहाँ पर हो। तभी उसमें से नाचुना की वॉइस आती है और वो कहती है कि मैं नहीं बता सकती। उसके बाद को और नाचुना आपस में काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं। तभी नाचुना कहती है कि मुझे तुम एक जगह पे ले जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो को कहता है कि हाँ मैं चलूंगा। तभी नाचुना उसे उड़ाकर स्कूल में ले आती है। तभी को सोचता है कि इतनी रात में स्कूल आना काफ़ी अजीब लग रहा है, पर उसको रात का स्कूल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति होती है। और को नाचुना को कहता है कि मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लगा। तभी नाचुना कहती है कि तुम ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हारा खून पीना है, और वो उसके पास जाकर उसका खून पी लेती है, जिससे हमारे को काफ़ी अजीब सी फीलिंग आती है। और नाचुना खून पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लग जाती है कि तुम्हारा खून सबसे बेस्ट है। तो को हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, जिसका रिप्लाई करते हुए नाचुना कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई और फ्रेंड नहीं है। तभी वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि सुबह होने लग जाती है और नाचुना अपने घर चले जाती है और को भी अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में चलते चलते उसकी वॉच स्टार्ट हो जाती है और वो देख के हैरान हो जाता है कि वॉच आखिरकार स्टार्ट कैसे हो सकती है, जब तक ये वॉच किसी और के पास ना हो और वो स्टार्ट ना करे तो ये स्टार्ट नहीं हो सकती। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसे सुनते ही को घबरा जाता है। और जैसे ही को पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है जिसने अपने हाथों में वही सेम वॉच पहनी होती है। और को कहता है कि, और तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम अकीरा है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। फिर वो उसे बताती है कि उन दोनों का स्कूल एक ही था पर उनकी क्लास अलग अलग थी। क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया करते थे। ये सुनकर को कहता है, ओ हाँ मुझे याद आया। फिर वो अकीरा से कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, वो भी स्कूल ड्रेस में। तो अकीरा उसका रिप्लाई देते हुए कहती है, क्या इतनी रात, जरा ध्यान से देखो सुबह आने वाली है और मैं रोज़ सुबह स्कूल जाने से पहले टहलती हूँ। फिर काफ़ी बातचीत करने के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तभी अकीरा उसे रोक के पूछती है कि क्या हम कल दोबारा मिल सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि को नाचुना की बिल्डिंग के पास होता है और वो नाचुना से कहता है, पता नहीं कैसे पर मेरी एक फ्रेंड भी है। तो ये सुनते हुए नाचुना कहती है, क्या सिर्फ एक। इसका रिप्लाई देते हुए को कहता है, हाँ सिर्फ एक। उसके बाद हम अगली रात देखते हैं जहाँ पर को नाचुना के घर पर होता है और वो उसे खून देकर जा रहा होता है। तभी नाचुना उससे कहती है कि क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी जा रहे हो। और वो कहती है कि कहीं इसका कारण वो लड़की तो नहीं है। तभी को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह के 3 बज चुके हैं इसलिए मुझे जाना होगा। उसके बाद हम पार्क में को अकीरा के साथ बैठे हुए देखते हैं और वो उससे बात कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र पेड़ के पीछे खड़े एक इंसान पे जाती है और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है ये तो नाचुना है और उसे देखकर उसकी फट जाती है। तभी नाचुना उसके पास आ जाती है और कहने लगती है, तो अच्छा तुम्हारी एक दोस्त भी है। तभी अकीरा को कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो। उसका रिप्लाई देते हुए नाचुना कहने लग जाती है कि हम दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में हैं। तो अकीरा को से पूछती है कि क्या ये सब सच है। तो को उसका जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक नॉर्मल दोस्त हैं। फिर अकीरा की नज़र नाचुना के फेस पे जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों है। तो उसका रिप्लाई देते हुए नाचुना कहती है कि मेरा फेस लाल नहीं है, मेरे लिप्स लाल हैं। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें सच बता देती हूँ और वो को खड़े होने के लिए कहती है। को जैसे ही खड़े होता है वो अकीरा के सामने ही उसका खून पीना चालू कर देती है। अकीरा ये सब देख के बिल्कुल शौक हो जाती है और वो को कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, उसने बस मेरा खून पिया है। जिससे अकीरा को पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर है। उसके बाद उन तीनों को हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अकीरा को से पूछती है
कि तुम आखिर स्कूल क्यों नहीं आते। तो को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अकीरा कहती है कि वैसे बात तो सही है, स्कूल जाना मुझे भी पसंद नहीं है, पर मेरे कुछ रीजंस है जिसके कारण मैं स्कूल जाती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हें देखने के बहाने स्कूल आती हूँ। नाचुना साइड में बैठ के ये सब सुन रही होती है और वो कहती है कि तुम पक्का दोस्त ही हो ना। और ये सब कहकर वो वहां से जाने लग जाती है। तभी को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि तुम आज जल्दी जा रही हो। तो नाचुना उसका रिप्लाई दिए बिना ही चले जाती है। तभी को कहता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, मैं इसे देख के आता हूँ। और वो अकीरा को वहीं रुकने के लिए कहता है और वो नाचुना के पीछे चला जाता है। नाचुना के पास पहुंचने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम गुस्सा क्यों हो, आखिर हमने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया। फिर हम देखते हैं कि नाचुना उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। फिर को नाचुना को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा थक जाता है। उसके बाद वो एक पुल पर आकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी वॉच स्टार्ट हो चुकी है और वो कहता है कि नाचुना क्या तुम मुझसे गुस्सा हो और ऐसा क्यों है। तो नाचुना उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। उसके बाद को नाचुना से कहने लग जाता है कि मैं तुमसे फिजिकल करना चाहता हूँ, और आप समझ ही रहे होंगे मैं किस फिजिकल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि नाचुना को के पास पहुंच जाती है और को उसे देखकर सोचने लग जाता है कि आखिर मैंने ये क्या कह दिया। तो नाचुना से कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाचुना को अपने पास बुलाती है और को जैसे ही नाचुना के पास जाता है, नाचुना को का फेस पकड़ती है और उसे किस कर देती है। ये सीन काफी कमाल का होता है। फिर नाचुना कहती है कि आज बहुत हो गया और वो कहती है कि मैं चलती हूँ, सुबह होने वाली है। फिर हम आकिरा को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो कि लड़के के सिर पे टपली मारते हुए कहती है कि तुम घर पे सोया करो, यहाँ आके सोना सही नहीं है। और फिर टीचर उसे बताती है कि सोना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो लड़का टीचर को सॉरी कहता है, जिसके बाद पूरी क्लास उस पर हंसने लग जाती है। और हमारी अकीरा इन सब बातों को अपनी नोटबुक में नोट कर लेती है। उसके बाद हम अकीरा को उसके घर पर देखते हैं और वो लेटे हुए ये बात सोच ही रही होती है और वो सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और को अपने रूम में से बाहर निकलता है और वो कहता है कि अबे यार ये रूम में रहना बड़ा बेकार है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही को पार्क पहुंचता है और वो देखता है कि नाचुना वहां पहले से ही बैठी होती है और उसे देखता हुआ को कहता है कि क्या नाचुना मेरा इंतजार कर रही है। फिर हम नाचुना को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि इसे तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, आज ये कहाँ रह गया। उसके बाद को बिना नाचुना से मिले वहां से चले जाता है। तभी हम देखते हैं 3 आदमी किसी चीज को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और जब को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग एक कपल को किस करते हुए देख रहे थे। तभी वो उन दोनों को देखते हुए कहता है कि ये दोनों कपल से इसलिए एक दूसरे को किस कर रहे हैं। फिर वो सोचने लग जाता है कि कल रात नाचुना ने जो मुझे किस किया था तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे पसंद करती है। ये सोचकर वो शर्माने लग जाता है और कहता है कि इसका मतलब मैं वैम्पायर बनने वाला हूँ। और तभी वहां पर नाचुना आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया लेकिन तुमने मुझे ढूंढा तक नहीं। तभी को कहता है कि तुम ये सब छोड़ो और वो उसे बाइट करने के लिए कहता है। उसे देखते हुए नाचुना कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो को कहता है कि मैं वैम्पायर बनने वाला हूँ। ये सुनकर नाचुना हैरान हो जाती है और कहती है कि कैसे। तो को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुमने मुझे कल किस की थी तो मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर नाचुना ब्लश करने लगती है और वो को कहती है कि तुम मेरे पास आओ। और जैसे ही को उसके पास आता है तो नाचुना उसे गले पे बाइट कर देती है और को कुछ भी अलग फील नहीं होता और वो सोचने लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तो नाचुना कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो किस मैंने प्यार में किया था। ये सुनकर को काफी तगड़ा झटका लगता है और वो कहता है मतलब वो सब प्यार में नहीं था। तो नाचुना से कहती है कि बिल्कुल नहीं। ये सुनकर को कहता है तो फिर तुमने मुझे किस क्यों की। जिसका रिप्लाई देते हुए नाचुना कहती है क्योंकि मेरा मन कर रहा था। जिससे को बुरा लगता है और वो कहता है कि तुमने गलत किया। फिर हम देखते हैं कि अकीरा की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि अभी रात के 12 भी नहीं बजे हैं। उसके बाद हम अकीरा को स्कूल यूनिफॉर्म में बाहर घूमते हुए देखते हैं। उसके बाद हम को देखते हैं जो कि अकीरा को देखते ही बोलता है कि क्या तुम स्कूल जाने के लिए अभी से रेडी हो गई, और कहता है कि ये कोई घूमने का समय नहीं है, तुम्हें जाके सो जाना चाहिए। तो अकीरा उससे कहती है कि मैं ऑलरेडी सो चुकी हूँ। तभी को कहता है कि अगर तुम घूम ही रही हो तो क्यों ना आज हम साथ में टाइम स्पेंड करें। तभी वहां पर नाचुना आ जाती है और वो कहती है हाँ इसमें काफी मजा आएगा। उसके बाद हम उन दोनों को नाचुना के घर पे देखते हैं और वो तीनों गेम खेल रहे होते हैं। तभी नाचुना कहती है कि जो भी जीतेगा मैं उसे किस करूंगी। ये सुनते हुए अकीरा को से पूछती है कि क्या तुमने पहले भी ऐसा कुछ कर रखा है। तो को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, हम दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी नाचुना बीच में बोलते हुए कहती है कि नहीं, हमने किस किया था पर वो कुछ अलग ही कंडीशन में था। और को ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी अकीरा उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती हूँ लेकिन ये एक वैम्पायर है, मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकती। तभी नाचुना बीच में कहती है कि उसके पास एक और गेम है और ये पक्का अकीरा को पसंद आएगा। और नाचुना उस गेम को ऑन कर देती है और ये एक पार्टी गेम था। फिर को उस गेम को खेलना स्टार्ट करता है। तभी उसके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, क्या को स्कूल जाएगा या फिर नहीं। तो को सिलेक्ट करता है कि नहीं, जिसे देखकर अकीरा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो बहुत देर तक गेम खेलते हैं
तभी नाचुना कहते हैं कि हमें गेम खेलते हुए काफी समय हो चुका है, हमें सो जाना चाहिए। ये सुनकर अकीरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अब ये मत बोलना कि तुम एक साथ सोते हो। तभी को कहता है कि ये बात सच है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों कुछ उल्टा सीधा नहीं करते। तभी नाचुना कहती है वैसे भी काफी ज्यादा रात हो चुकी है, तुम हमारे साथ सो सकती हो। और वो कहती है वैसे तो बिस्तर में एक लड़का और लड़की थे, पर अब 2 लड़कियां और 1 लड़का होगा। और उसको अकीरा ना नहीं कह पाती है और वो तीनों एक साथ बिस्तर पे लेट जाते हैं। तभी अकीरा अचानक से उठती है और कहती है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं यहाँ नहीं सो सकती। और वो कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी नाचुना कहती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास तो छाता भी नहीं है, जिसकी वजह से अकीरा बाहर नहीं जा सकती, तो उसे यहाँ रहना ही पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि नाचुना को का खून पीने लग जाती है। तभी अकीरा कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मेरे सामने उसका खून मत पिया करो। और वो कहती है कि अच्छा अगर तुम उसका खून पीती हो तो तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो वो उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसका खून इसलिए पीती हूँ क्योंकि मुझे उसका खून काफी अच्छा लगता है और वो भी खून देने के लिए राजी है। फिर अकीरा को बोलती है कि तुम्हारा खून देने का क्या रीजन है। तो को सोचता है कि मैं उसे बताऊं या ना बताऊं। आखिर में उसे बता ही देता है कि वो एक वेम्पायर बनना चाहता है, इसलिए वो उसे खून पीने के लिए देता है। तो अकीरा कहती है कि ये सब फालतू है, आखिरकार खून पीने से कौन वेम्पायर बनता है। तो को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये एक प्रोसेस है, अगर वेम्पायर तुमसे प्यार करेगी और तुम्हारा खून पिएगी तो तुम एक वेम्पायर बन जाओगे। तभी नाचुना इन सब बातों को सुन के बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हारी बातें होगी तो हम सब सो सकते हैं। हम देखते हैं कि नाचुना सो चुकी होती है, लेकिन को और अकीरा अभी तक जागे होते हैं। और हम देखते हैं कि को बीच में होने के कारण अपने हाथों को ऊपर ही रखता है। तभी अकीरा कहती है कि तुमने अपने हाथों को ऊपर क्यों कर रखा है। और वो कहती है कि तुम मेरे साथ सो रहे हो तो तुम सही से सो सकते हो। तो को कहता है अच्छा अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो मैं हाथ नीचे रख लेता हूँ। और वो जैसे ही अपना हाथ अकीरा के हाथ के साथ रखता है, वो दोनों आपस में शर्माने लग जाते हैं। फिर अकीरा उसे कहती है कि अगर तुम वेम्पायर बन भी गए मैं फिर भी तुम्हारी दोस्त रहूंगी। फिर थोड़ी बातचीत करने के बाद वो दोनों सो जाते। सीन शिफ्ट होता है और हम नाचुना को उसके रूम में दिखते हैं, जो कि सो के उठी होती है और वो कहती है कि अभी रात होने में काफी समय है। फिर नाचुना टाइम पास करने के लिए गेम्स खेलती है। फिर जैसे ही रात होती है हम नाचुना को बाहर घूमते हुए देखते हैं और घूमते घूमते उसको रास्ते में एक कैट मिलती है। फिर वो उसके साथ काफी देर तक खेलती है। फिर हमें पता चलता है कि अभी रात के 10 बजे हैं, तो नाचुना नहाने के लिए हॉट स्प्रिंग में जाती है। फिर वो अपनी वॉच को जमा करा देती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी का कॉल आएगा तो मुझे बता देना। फिर हम नाचुना को नहाते हुए देखते हैं और वो को के बारे में सोच रही होती है और तभी को का कॉल आ जाता है और नाचुना जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। तो को कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तो नाचुना उसे बताती है कि मैं हॉट स्प्रिंग में हूँ। उसके बाद हम नाचुना को हॉट स्प्रिंग के बाहर देखते हैं, तभी वहां पर को भी आ जाता है। तभी को उसे देखते हुए कहता है आज तो ये काफी सुंदर लग रही है, ये तो नाचुना लग ही नहीं रही है यार। और तभी हम देखते हैं कि को उसे देखते ही रह जाता है। तो नाचुना उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो को उसे कहता है कि तुम काफी अलग लग रही हो। तो नाचुना उसे कहती है कि मैं भी नहा कर आई हूँ। तो को कहता है अच्छा मैं भी नहा के आता हूँ। और जब वो नहा के आता है वो भी काफी अलग दिख रहा होता है। उसके बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं, तो को उसके सामने चुपचाप खड़ा होता है। तो नाचुना कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कहता है कि तुम मेरा खून पी सकती हो। तो नाचुना उसके पास आ जाती है और उसका खून पीना चालू कर देती है। पर इस बार को काफी ज्यादा दर्द होता है, तो वो कहता है कि शायद मुझे आराम की जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं। और वो जैसे ही रूम में आता है तो हमें पता चलता है कि वो रूम रेस्ट करने के लिए नहीं था, वो तो किसी और काम के लिए था। और तभी हम देखते हैं कि नाचुना को के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। वो कहती है कि जब मैं दूसरे का खून चूसती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। उसके बाद वो काफी देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर आ जाते हैं। तो तभी को सोचता है कि क्या नाचुना दूसरे का भी खून पीती है और उससे पूछ लेता है। तो नाचुना उसे बताती है कि हाँ मैंने कई लोगों का खून पी रखा है। तो ये सुनकर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि नाचुना तुम काफी बुरी हो। तो नाचुना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है बल्कि ये अच्छी बात है। और वो कहती है कि वो ऐसा वुमेन के साथ भी करती है। फिर वो दोनों काफी बातें करने के बाद नाचुना के घर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि नाचुना नर्स बनी होती है। तभी नाचुना को अपने पास बुलाती है और उसे एक लिस्ट दिखाती है जिसके अंदर अलग अलग मसाज के नाम लिखे होते हैं। तो नाचुना उसे कहती है कि तुम कौन सा मसाज करवाना चाहते हो। तो को उनमें से एक सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद नाचुना उसका मसाज करना चालू कर देती है। और फिर जैसे ही वो उसके आगे मसाज करने के लिए आती है तभी को उसे देख के एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो उसके साथ कुछ उल्टा करने के बारे में सोचने लग जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। फिर वो मसाज के काफी मजे लेता है। तभी बाहर से गेट नॉक करने की आवाज आती है। तो को नाचुना को कहता है कि मैं देख के आता हूँ कि कौन आया है। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि बाहर एक लड़की खड़ी होती है। तो वो लड़की कहती है कि बाहर आपका बोर्ड लगा हुआ है और मैं मसाज करवाने आई हूँ। तो को उसे इंतजार करने के लिए बोलता है और वो जैसे ही अंदर आता है और देखता है कि वहां पे नाचुना नहीं होती है और वो देखता है कि नाचुना दूसरे रूम में गेम खेल रही होती है। तो को उसके पास जाके कहता है बाहर तुम्हारी कस्टमर आई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी नाचुना से कहती है क्या वो कोई लड़की है।
तो को उसे बताता है कि हाँ वो लड़की है। ये सुनकर नाचुना को मसाज करने के लिए कहती है और उसे कहती है कि तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। तो को उसे कहता है कि भला मैं ये सब क्यों करूं। तभी नाचुना को के पास आती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे उस दिन जैसी किस चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। फिर हम उस कस्टमर का पास्ट देखते हैं और वो अपने ऑफिस से घर जा रही होती है और वो मन ही मन में सोचती है कि ड्रिंक करके कितना अच्छा लगता है। ऑफिस में काफी ज्यादा काम करने के कारण वो थक जाती है और एक जगह आकर बैठ जाती है। फिर वहां पर नाचुना आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें सोने में दिक्कत होती है। तो वो उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि हाँ। तो नाचुना उसको अपने घर ले जाती है और उसका मसाज करती है, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा मजा आता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि को मसाज करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम को मसाज करते हुए देखते हैं और तभी वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारी एज कितनी है। तो को कहता है कि मेरी एज 14 है और वो लड़की ये सब सुनकर शौक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम 14 साल के हो। तो को कहता है कि हाँ मैं 14 साल का हूँ और वो बताता है कि मैं मिडिल स्कूल 2nd ईयर में हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा ये सब करने का क्या रीजन है। तो को बताता है कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था तो इसलिए मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया और मैं रात में जागता था और इधर उधर घूमता था। तो वो लड़की कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं भी यही सोचती थी। फिर वो बताती है कि जब वो पहली बार रात में बाहर निकली थी तो उस जगह को देख के वो कह रही थी कि जैसे कि ये जगह मेरे लिए ही बनी हो। फिर काफी ज्यादा बातचीत करने के बाद वो को अपना नाम बताती है और उसे कहती है कि मेरा नाम शिराकावा है। तो को कहता है कि मेरा नाम कोयामोरी है पर तुम मुझे को बुला सकती हो। फिर शिराकावा को कहती है कि मुझे ऑफिस में काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता और वो रोते हुए कहती है कि मैं ये सब काम करते करते थक चुकी हूँ और मुझे बॉस के ताने सुनने में भी बिल्कुल मजा नहीं आता। अभी वो अपनी बात पूरी करती नहीं है कि तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि मुझे जाना होगा नहीं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी को मन में सोचता है कि ये बिल्कुल मेरी जैसी है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता और वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। और को दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि तुम आज कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी और तुम्हें यहीं सोना होगा। तभी वहां पर नाचुना आ जाती है और कहती है कि तुमने दरवाजे को बंद क्यों कर रखा है। तो वो नाचुना को कहता है कि तुम इस लड़की को ऑफिस मत जाने देना। तभी नाचुना कहती है अच्छा अगर तुम चाहते हो कि ये काम पर ना जाए तो तुम खिड़की खोल दो। और को जैसे ही खिड़की खोलता है तो नाचुना शिराकावा को खिड़की के बाहर फेंक देती है और उसे देखते हुए को भी उसके पीछे कूद जाता है और को उससे कहता है कि मेरा हाथ पकड़ लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जैसे ही शिराकावा को का हाथ पकड़ती है तभी वहां पर नाचुना आकर उन्हें बचा लेती है। उसके बाद को शिराकावा को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो शिराकावा उससे पूछती है कि क्यों। तो को बताता है क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। तो शिराकावा उसे कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो, तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें दुनिया के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। और वो बताती है कि जब बॉस को काम पड़ता है तो तुम्हें जाना ही पड़ता है, चाहे तुम्हें वो काम पसंद हो या ना हो। फिर को कहता है कि मैं वेम्पायर बनना चाहता हूँ और वो बताता है कि नाचुना एक वेम्पायर है जो कि मुझे वेम्पायर बना सकती है। तो शिराकावा उस पे जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो कहती है कि तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। फिर शिराकावा से कहती है कि मुझे जाना होगा और वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करके काफी अच्छा लगा। तभी को कहता है कि जब मैं वेम्पायर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी वेम्पायर बना दूंगा। शिराकावा ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वहां से वो चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि नाचुना को कहती है कि आज तुमने बहुत अच्छी बात की। तो नाचुना कहता है कि क्या सच में, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो नाचुना से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़की को वेम्पायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो को कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसके लिए हम दोनों को रिलेशनशिप में आना होगा। तो नाचुना कहती है कि तुम्हें आखिर कैसे कर सकते हो। तो को कहता है कि क्या तुम्हें पता है मेरे पीछे लड़कियां पागल हैं। तो नाचुना से कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो फिर हम अगली रात देखते हैं तो नाचुना को कहती है कि आज कुछ नया करते हैं। तो को कहता है या हम कोई मूवी देख सकते हैं या तो कोई गेम खेल सकते हैं। तो नाचुना कहती है कि ये सब नहीं। तो को उसे कहता है कि नाइट आउट पूल कैसा रहेगा। फिर वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां पर आसपास के लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि को अकेला बैठा हुआ सोच रहा होता है कि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। फिर हम देखते हैं कि को आसपास के लड़कियों को देखने लग जाता है और कहता है कि अरे यार इन सब कपड़ों में ये कितनी कमाल की लग रही है। तभी वो कहता है कि नहीं 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 मैं ये सब नहीं सोच सकता। उसके बाद वो सोचता है कि नाचुना स्विम सूट में कैसे लगेगी। और तभी नाचुना वहां पर आ जाती है और को उसे देखता हुआ मन ही मन में कहता है कि यार नाचुना आज कमाल की लग रही है। तभी नाचुना ड्रिंक्स लेने के लिए चले जाती है और रास्ते में उसको दो लड़के रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम काफी सुंदर हो यार, क्या तुम अकेली आई हो। को ये सब देख नहीं पाता है और उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले आता है। तो वो दोनों लड़के ये सब देखते हुए कहते हैं कि अच्छा तो इसके साथ एक लड़का भी था। और वो को कहते हैं कि तुम इसे अकेला मत छोड़ो, इसका ध्यान रखो। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि रास्ते पे जा रहे होते हैं। तभी को कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा जब तुम उन लड़कों के साथ थी। तभी नाचुना को से कहती है क्या तुम स्विम करना चाहोगे। और नाचुना उसे अचानक से उड़ाकर स्कूल के स्विमिंग पूल में ले आती है। फिर वो दोनों तेजी से पूल में कूद जाते हैं। तो को कहता है कि ये तो डरा देने वाला था। फिर नाचुना कहती है कि हाँ लेकिन मजा बहुत आया।
और उसके बाद हम नाचुना को का खून पीते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगली रात हो चुकी है और नाचुना को के घर जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि को तुम कहाँ जा रहे हो। तो को डर जाता है और को जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है ये तो शिराकावा है। उसके बाद शिराकावा उसे कोल्ड ड्रिंक खरीद के देती है। तो को उसे कहता है कि ये किस लिए। तो शिराकावा से बताती है कि क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी। फिर आपस में थोड़ी बात करने के बाद शिराकावा वहां से चले जाती है। तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और को बारिश खत्म होने का वेट करता है और कहता है कि अरे यार ये बारिश भी अचानक चालू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि को एक लड़की को देख रहा होता है। फिर वो लड़की को हाई करती है तो को भी उससे हाई करता है। तो वो लड़की पूछती है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे थे। तो को सोचने लग जाता है कि अरे यार अब ये कौन है और ये मेरे से ऐसा सवाल क्यों कर रही है। फिर वो लड़की उसके पास आके बैठ जाती है। तो को उसे देखते हुए सोचता है कि शायद ये हाई स्कूल में होगी, ये मेरे से बड़ी लगती है। तभी वो लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे बुरी नजर से क्यों देख रहे हो। तो को कहता है कि नहीं नहीं मेरा कोई वैसा इरादा नहीं है। तो वो लड़की अपने कॉलर को सेट करते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे फिजिकल करना चाहते हो। फिर वो उसकी ड्रिंक लेकर वहां से जाने लगती है। तभी को कहता है कि अरे यार मेरा सोडा तो देते जाओ। फिर को उसके पीछे पीछे चले जाता है और कहता है कि अरे यार मेरा सोडा दे दो, मैंने तो अभी तक उसे टेस्ट भी नहीं किया। और वो लड़की कहती है कि मैंने तो इसे पूरा पी लिया। फिर को मन में सोचता है कि इस लड़की को परेशानी क्या है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भागते हुए जाती है और उसके गले लग जाती है। और वो को के पास इतनी तेजी से आई कि उसे पता भी नहीं चला। और वो लड़की उसके गले लग के कहती है कि को तुम काफी अच्छे हो। और ये सुनकर को हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो अभी तक इसे अपना नाम ही नहीं बताया, इसे कैसे पता चला। और हमें पता चलता है कि वो लड़की वैम्पायर होती है और वो को काटने वाली होती है। तभी वहां पर नाचुना तेजी से आती है और उस पर हमला कर देती है। और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसका हाथ ही अलग हो जाता है। तो नाचुना उसे कहती है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी को अपने जाल में फंसा लोगे। फिर हम देखते हैं कि वो अपने टूटे हुए हाथ को रिकवर कर लेती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वैम्पायर पैदा करना चाहती हो, पर ये रूल्स के खिलाफ है और तुम्हें उसे मार देना चाहिए। ये कहकर वो को की तरफ को बढ़ती है। तभी नाचुना उसे बचाने के लिए आ जाती है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। और तभी हम देखते हैं कि को के पीछे एक और लड़की होती है और वो भी वैम्पायर होती है और वो उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। तो नाचुना उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि वो उसे कहाँ लेकर गई है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की को लेकर एक बिल्डिंग पर आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर 3 वैम्पायर्स और होते हैं और वो को कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है बच्चे। तभी को उन तीनों को देखकर सोच रहा होता है कि नाचुना ने बिल्कुल सच कहा था, वैम्पायर्स काफी हॉट होती हैं। और वो कहती है कि तुम हम में से किसको चुनना पसंद करोगे। तुम हम में से जिसको चुनोगे वो तुम्हें वैम्पायर बना देगा और अगर तुमने नहीं चुना तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हम वैम्पायर्स के बारे में सब पता है, हम क्या खाते हैं, क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। और वो उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मेरा नाम है निको हिराता और इसका है मिदोरी कोहाकोबे और ये है हात्सुका सुजुशिरो और जो तुम्हारे पीछे खड़ी है उसका नाम है काबुरो होंडा। तो को कहता है कि मैं नाचुना के साथ ही रहना पसंद करूंगा। ये सुनकर सारे शौक हो जाते हैं। तभी भूरे बाल वाले कहती है कि उस लड़की में ऐसा क्या है, उसको तो रोमांस करने भी नहीं आता है। फिर धीरे धीरे करके सब उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं पर वो आखिर में मानता ही नहीं है और कहता है कि मैं नाचुना के साथ ही रहूंगा। और तभी वहां पर नाचुना की एंट्री हो जाती है और वो उसकी बात सुन लेती है जिसके कारण वो शर्मा जाती है। फिर वो तीनों वैम्पायर्स उसे देखते हुए कहती है कि इसका चेहरा तो शर्म के मारे लाल हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि को नाचुना के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो नाचुना उसे गुस्से से कहती है कि मुझसे बात मत करो। तभी उन वैम्पायर में से एक लड़की कहती है कि इसका एटीट्यूड तो अभी भी वैसा ही है, तभी तो इसे कोई लड़का पसंद नहीं करता। ये सब सुनकर नाचुना कहती है कि तुम सब चुप करो। उसके बाद वो को अपने साथ ले जा रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें जाने देंगे। और वो उसे कहती है कि जाने से पहले मुझे एक बात बता कर जाओ। तो नाचुना कहती है कि जो पूछना है जल्दी पूछो। तो वो उसे कहती है कि तुम इसे अपने प्यार में लाने के लिए क्या करोगे। और तभी हम देखते हैं कि काबुरा को के पास आ जाती है और उसका मुंह पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुम्हें ये लड़की पसंद नहीं है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो नाचुना उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो फिर निको से कहती है कि इस लड़के में ऐसी क्या बात है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तभी को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे मेरा खून पसंद है और मुझे वैम्पायर बनना है, इसलिए हम दोनों साथ में रहते हैं। और नाचुना ने मुझे बताया था कि अगर मैं उसके प्यार में आ गया तो मैं वैम्पायर बन सकता हूँ। ये सुनकर निको हंसने लग जाती है और तभी को कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मुझे वैम्पायर बनना है, चाहे मुझे कितने भी साल क्यों ना लग जाए। ये सुनकर वो सारे उसे देखने लग जाते हैं। तो को कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया। फिर हम देखते हैं कि नाचुना को कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है और वो उसके पास आकर उसे किस कर देती है। ये देखकर वहां पर सारी बैठी वैम्पायर्स एकदम हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि नाचुना को पीठ पर बिठाकर लेके जा रही होती है और तभी को कहता है कि क्या तुम्हें पता है नाचुना, तुम उनसे काफी अलग हो। ये सुनकर नाचुना स्माइल करती है और तभी हम देखते हैं कि अकीरा स्कूल में होती है और वो देखती है कि सीढ़ियों के बीच में कोई सोया होता है और तभी वो उठ जाता है और अकीरा से कहती है कि तुम ऐसे रास्ते में क्यों सो रहे हो। तो माहिरो कहता है कि मैं रात को बाहर गया हुआ था इसलिए मैं सो नहीं पाया।
तो अकीरा उससे पूछती है कि तुम बाहर क्यों गए थे। तो वो लड़का बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद है। ये सुनकर अकीरा शौक हो जाती है। तो अकीरा से कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि वो वैम्पायर ना हो। तो माहिरो कहता है कि वैम्पायर, इससे तुम्हारा मतलब क्या है। तो अकीरा बात टालते हुए कहती है कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माहिरो से कहता है कि ये सब छोड़ो और ये बताओ कि को ठीक है, काफी दिनों से वो स्कूल नहीं आया। फिर वो कहता है कि काश हम फिर से मजे कर पाते जैसे हम पहले किया करते थे। उसके बाद हम को चलते हुए देखते हैं, तभी उसकी पीठ पर कोई हाथ रखता है और जैसे ही को पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है ये तो माहिरो है। उसके बाद वो दोनों साथ में पार्क चले जाते हैं। तो को उससे पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। तो माहिरो से बताता है कि अबे यार, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को कैसे नहीं पहचानूंगा। तो तभी को कहता है कि सही कहा, मैं भी तुझे पहली बार देखते ही पहचान गया था। ये दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहां पर अकीरा आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो को कहता है कि माहिरो मुझे रास्ते में मिल गया था, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। फिर आपस में थोड़ी बातचीत करने के बाद को और अकीरा माहिरो को नाचुना के बारे में बता देते हैं। तो माहुरी कहता है क्या क्या तुमने उसके साथ रहने के लिए स्कूल छोड़ दिया। तो तभी अकीरा कहती है कि इसको समझाओ, इसको कम से कम स्कूल तो आना चाहिए। तो माहिरो से कहता है कि क्या तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो को उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ। तो फिर हम देखते हैं कि माहिरो कहता है कि मुझे किसी से मिलने जाना था तो मैं चलता हूँ। फिर हम नाचुना को देखते हैं जो कि को ढूंढ रही होती है। फिर नाचुना की नजर रास्ते पे चल रहे कपल पे होती है और हमें पता चलता है ये तो माहिरो है। और तभी वहां पर को भागते हुए आता है और कहता है कि अरे आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसके बाद नाचुना उससे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहती है। फिर हम माहिरो को उस लड़की का हाथ पकड़े हुए देखते हैं जिसे देखकर ही नाचुना ने को का हाथ पकड़ने के लिए उसे कहा था। फिर हम देखते हैं कि शिवरी एक जगह पर बैठी होती है और वो चैट पढ़ रही होती है और चैट पर लिखा होता है कि क्या तुम ठीक हो, ना ही तुम मेरा रिप्लाई दे रही हो और ना ही तुम कॉल उठा रही हो। तो शिवरी को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसके साथ मैं पहले घुमा करती थी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर को होता है और शिवरी उसे देखकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कूदने वाली होती है। और तभी वहां पर नाचुना आ जाती है और उसके मुंह पर जोरदार लात मारती है जिससे वो दूर जा गिरती है। तो शेरी उससे पूछती है कि नाजुना तुमने मुझे क्यों मारा। तो नाजुना उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि मुझे लगा कि तुम को मारने वाली हो। तो को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने तो उसका मुंह ही तोड़ दिया। तो नाजुना उससे कहती है कि अरे अरे चिंता मत करो, वैम्पायर्स को इन सब चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि शेरी उसे जोरदार मुक्का मारती है और कहती है कि जैसे को तैसा। उसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। काफी देर लड़ने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। तो शेरी नाचुना को कहती है देखो को मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। और इतना कहकर वो वहां से चले जाती है। और तभी को उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी। तो शेरी उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि क्या हम कैरियोके जाके बात कर सकते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को कैरियोके में बैठा हुआ देखते हैं। तभी हम दरवाजे के पास एक लड़के को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है, जिसे देखकर को की फट जाती है और वो कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो, अगर तुम इसे जानती हो तो तुम कुछ करती क्यों नहीं। तो शेरी कहती है कि तुम चिंता मत करो, अंदर नहीं आएगा। तभी को कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम्हारे परेशान होने की वजह यह है। और कहता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाली हो। तो शेरी कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने से मतलब रखो। और वो कहती है कि अगर तुम्हें जानना ही है तो सुनो, जो मुझे परेशान करता है मैं उसे मार देती हूँ। और जैसे ही वो लड़का दरवाजा खोलता है तो शेरी उसे मारने वाली होती है, तो को उसे भागकर बचा लेता है। फिर वो दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। फिर वो दोनों भागते हुए एक पतली सी गली में आ जाते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो तभी को उससे पूछता है कि क्या तुम शेरी को पसंद करते हो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर उसके लिए कैसी फीलिंग्स है। तो वो लड़का उसे बताता है कि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और मैं उसे पसंद करने लगा था और उसने अचानक से मेरे साथ बात करना बंद कर दिया और ना ही वो मेरे चैट का रिप्लाई देती थी और ना ही मेरा कॉल उठाती थी। और तभी वहां पर शेरी पहुंच जाती है और कहती है कि तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो कहती है कि मुझे माफ करना तुम्हें धोखा देने के लिए, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ। और तभी को कहता है कि मैं तुम्हें से मारने नहीं दूंगा। तो शेरी कहती है कि ठीक है, तो पहले तुम मरो। ये कहकर वो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी वहां पर नाचुना आ जाती है और वो उसे जमीन पर पटक देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं को अकेला छोड़ दूंगी। और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने कुछ किया। तभी लड़का कहता है कि प्लीज ये सब मत करो। और वो कहता है कि इसमें शेरी की गलती नहीं है, मैंने ही सोचा था कि हम दोनों प्यार करते हैं। तो शेरी कहती है कि मैं इन सब चीजों से बोर हो गई थी और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। और वो कहती है कि नाजुना मेरे ऊपर से हटो, मैं पक्का कुछ भी नहीं करूंगी। उसके बाद नाजुना उसे छोड़ देती है। तो शेरी उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ। और वो कहती है कि मुझे माफ करना, पर हम एक साथ नहीं रह सकते। और ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता था। फिर वो लड़का कहता है कि सही कहा, मैं भी तुम्हारे साथ काफी खुश रहता था। और तभी वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे वैम्पायर बना दोगी। ये सुनकर शेरी चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम सच में वैम्पायर बनना चाहते हो। और वो लड़का कहता है कि मैंने यही सोचा है,
और वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। फिर शेरी उसका खून पी लेती है और वो लड़का वैम्पायर बन जाता है। तो को उनको देखता हुआ कहता है कि क्या तुम पूरी रात यहीं बिताने वाले हो? तो शेरी कहती है आकुन के वैम्पायर बनने की खुशी में चलो कैरियोके चलते हैं। फिर वो चारों कैरियोके आ जाते हैं और काफी ज्यादा मजे करते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कैफे के पोस्टर बांट रही होती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिदोरी होती है, जिसे हमने पहले भी देख रखा है, जो कि एक वैम्पायर है। फिर हम देखते हैं कि वो एक चैट पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि मिदोरी मैं आज नहीं आ पाऊंगी तो तुम आज अकेले संभाल लो। फिर वो सोचती है कि अब मैं इस काम के लिए किसे ढूंढूं, और तभी वहां पर को और नाचुना आ जाती है। तो मिदोरी नाचुना को पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तो नाचुना से कहती है कि मुझे मक्खन लगाना बंद करो और ये बताओ कि काम क्या है। तो मिदोरी उसे सब बता देती है और अपने साथ कैफे ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि नाजुना भी मेड बन जाती है। फिर हम को बैठा हुआ देखते हैं, तभी वहां पर एक मेड आती है और कहती है कि देरी से आने के लिए मुझे माफ करना। फिर वो कहती है कि आप काफी क्यूट हो, क्या आप पहली बार यहाँ पर आए हो? तो को कहता है कि हाँ मैं पहली बार आया हूँ। फिर वो मेड अपने बारे में बताती है और कहती है कि मेरा नाम एरिसा है और मेरी खूबी है कि मैं चॉकलेट केक अच्छा बनाती हूँ। तो को कहता है कि काफी अच्छा इंट्रोडक्शन था और वो बताता है कि मैं मिदोरी कोहा काबा के कहने पे आया हूँ। फिर वो उसे बताती है कि मिदोरी के यहाँ आने से पहले यहाँ की नंबर 1 मेड मैं थी। फिर काम खत्म होने के बाद वो तीनों एक रूम में बैठे होते हैं जहाँ नाचुना कहती है कि काम के बाद बियर पीने का अलग ही मजा है। फिर हम देखते हैं कि मिदोरी को किसी ने फोटोज भेजी थी इस कैफे के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने के लिए, जिसे देखते हुए मिदोरी गुस्से में कहती है कि इनमें से एक भी फोटो मेरी नहीं है। तो को कहता है कि इस फोटो को देख के ऐसा लगता है कि इन फोटोज में सिर्फ एरिसा को टारगेट किया गया है। तो मिदोरी कहती है कि इसका मतलब ये है कि वो एरिसा को पसंद करता है, और वो को कहती है कि क्या तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करोगे? तो को कहता है कि हाँ जरूर। उसके बाद हम अगली रात का सीन देखते हैं जहाँ पर को फोटोज को ध्यान से देख रहा होता है। तभी वहाँ एरिसा आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह मेरी फोटोज को देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा, और वो कहती है कि मिदोरी ने मुझे सब बता दिया और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और तभी को सोचता है कि ये फोटो शायद इसी कमरे से ली गई है और वो खिड़की की तरफ देखने लग जाता है। फिर वो देखता है कि खिड़की के बाहर बालकनी होती है। तभी एरिसा कहती है कि मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है, क्या तुम बाहर जाओगे? तो को बाहर आ जाता है। तभी वहां पर नाचुना आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें उस फोटोज के बारे में कुछ पता चला? तो को कहता है कि हाँ पर ज्यादा नहीं, और उसे बताता है कि इस दरवाजे के उस तरफ बालकनी है तो शायद चोर वहीं से आया होगा। फिर वो दोनों कैफे के बाहर आ जाते हैं और को कहता है कि शायद वो यहाँ से चढ़कर गया होगा। तो नाचुना कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो को कहता है कि क्या तुम मुझे ऊपर लेके जाओगी? तो नाचुना उसे ले जाती है। तो को दिखते हुए कहता है कि यहाँ से तो कोई भी दरवाजा नहीं खोल सकता, तो इसका मतलब फोटो किसी वेम्पायर ने खींची है क्योंकि वेम्पायर्स दीवार के आर पार जा सकते हैं। तो नाचुना कहती है कि तो क्या ये मिदोरी ने किया है? तो को कहता है कि तुम पूरे यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये मिदोरी ने किया है? तो तभी हम देखते हैं कि एरिसा खिड़की खोलती है और इन दोनों को देखते हुए कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो नाचुना कहती है कि हम उस चोर का पता लगा रहे हैं जिसने तुम्हारी फोटोज क्लिक की थी, और कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। उसके बाद एरिसा चले जाती है। तो नाचुना कहती है कि मैं अंदर जाऊंगी और तुम मेरी फोटोज लेना। तो को उसकी फोटोज लेता है। फोटोज लेने के बाद को कहता है कि शायद हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। तो इसे देखते हुए नाचुना कहती है कि तुम तो पूरे डिटेक्टिव लग रहे हो। फिर हम देखते हैं कि मिदोरी पूछती है कि क्या तुम आज उसे पकड़ने वाले हो? तो को कहता है कि उसके आने के आज 70% चांसेस है। और तभी वहां उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। तो को कहता है कि जैसे मैंने बताया था वैसे ही प्लान को फॉलो करना। फिर हम देखते हैं कि को और मिदोरी छुप जाते हैं और हमें पता चलता है कि जिसके पैरों की आवाज आती है वो एरिसा होती है। तो नाचुना से कहती है कि अगर तुम घर जाने वाली हो तो दरवाजा लॉक करके जाना। और इधर हम देखते हैं कि को और मिदोरी एक ही अलमारी के अंदर छुपे होते हैं। तो को उसे कहता है कि क्या तुम्हें छुपने के लिए यही जगह मिली थी? तो मिदोरी कहती है कि इसमें मैं क्या करूं, इसको छोड़कर सारी अलमीरा लॉक थी। और आपस में चिपके होने के कारण वो दोनों शर्माने लग जाते हैं और इस सीन में मिदोरी काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो चोर कोई और नहीं एरिसा थी जो खुद ही अपनी फोटोज खींच रही होती है। और तभी को और मिदोरी बाहर निकल आते हैं और को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो एरिसा कहती है कि आराम से बैठकर बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एरिसा कहती है कि मुझे मेरी गलती के लिए माफ करना, और वो को कहती है कि मानना पड़ेगा, तुम काफी स्मार्ट हो। तभी को कहता है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो मिदोरी कहती है कि मैं बताती हूँ, मेरे यहाँ आते ही मैं यहाँ की नंबर 1 बन गई और ये नंबर 2 बन गई, जिसकी वजह से इसको मेरे से जलन होने लगी, इसलिए इसने ऐसा किया। तो एरिसा ये सब सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। फिर सीन शिफ्ट होता है और नाचुना को सरप्राइज देती है। वो उसको अपना नया बेड और बाकी सब चीजें भी दिखाती है जो कि उसने अपने पैसों से ली होती है। फिर नाचुना को कहती है कि ये सब मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं, और कहती है कि सच में अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो तभी को कहता है कि मसाज के लिए कस्टमर ढूंढने चलते हैं। फिर को कस्टमर ढूंढ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अंधेरे में कोई सिगरेट पी रहा होता है और हमें पता चलता है ये तो एक लड़की है। तभी वो लड़की को देखते हुए कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर को डर जाता है और कहता है कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? फिर हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। तो को से कहता है कि
हम थके हुए लोगों को ढूंढते हैं और उनको मसाज प्रोवाइड करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि काफ़ी अच्छी डील है और कहती है कि वैसे भी मैं पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ। तो को उससे पूछता है कि वैसे आप करती क्या है। तो वो उसे अपना कार्ड निकाल के दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका नाम आन को है और वो एक डिटेक्टिव है। तो को कहता है कि क्या सच में, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो आन को कहती है कि ये सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम हर रात ऐसे ही घूमते रहते हो। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने आकिहितो अकियामा नाम की किसी लड़की को देखा है। तो को कहता है कि ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। फिर वो को उस लड़के की फोटो दिखाती है और कहती है कि इसके दोस्त इसको प्यार से आकुन कहते हैं। ये देखकर को चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। लेकिन आकुन को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपना बिल पे करके वहां से चले जाती है और जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें आकुन के बारे में कुछ पता चला तो मुझे जरूर बताना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाचना को कहती है कि तुम किसी लड़की से मिलकर आए हो। तो को कहता है कि ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर नाचना मुंह फुला के सो जाती है और कहती है कि जब तक मुझे बियर नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं करूंगी। ये सुनकर को उसे कहता है कि मैं ड्रिंक्स खेलने ही गया था। तो नाचना इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अकीरा, माहिरू और को स्कूल के बाहर देखते हैं। फिर वो एक एक करके दरवाजे से कूदकर स्कूल के अंदर आ जाते हैं। फिर वो काफी देर स्कूल में घूमने के बाद एक रूम के अंदर जाते हैं और उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उस आदमी की नजर अकीरा पे जाती है और उसे देखते हुए कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, और ये कहते ही उस पर हमला कर देता है। ये देखकर को पास पड़ी चेयर को उठाता है और उससे उस आदमी को मारता है और वो अकीरा को उठाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर वो तीनों रूम के बाहर आ जाते हैं। तभी वहां पर वो डिटेक्टिव आ जाती है। तभी यामोरी उसे देखते हुए कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। और तभी वो आदमी बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे खून चाहिए। तो वान को उसे अपना गला दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम स्मोक करने वाली लड़की का खून पीना चाहोगे। ये सब देखकर वो आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता है और खून पीने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और वो उसका खून पीने के बाद कहता है कि इसका टेस्ट कितना बेकार है। फिर अकीनो को बताती है कि इसने अपने आप को 10 साल से रोक रखा था। तभी वो उस आदमी को गले लगाते हुए कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। आखिरकार वैम्पायर बनने के बाद 10 साल तक तुम कैसे कंट्रोल कर पाए। तो वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, उन्होंने मुझे धोखा दिया। और वो उसे बताता है कि उस औरत से मैं बहुत प्यार करता था, पर उसने मुझे धोखा दे दिया। और तभी हम देखते हैं कि आन को उसके हाथ पर एक अंगूठी रखती है और कहती है कि अब तुम मर सकते हो, और कहती है कि तुम इसे छोड़ना मत। और वो आदमी जोर जोर से चलाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मरना। और तभी सुबह हो जाती है और सूर्य की किरणों की वजह से वो आदमी राख में बदल जाता है। और उसे देखते हुए आकुनो कहती है कि आखिरकार 10 साल बाद ये मर ही गया, और वैसे भी ये मरने ही वाला था। और वो कहती है कि तुम तीनों को सावधान रहना चाहिए, वैम्पायर कभी भी तुम्हारी लाइफ में आ सकते हैं। फिर वो को और माहिरो को कार्ड्स देते हुए कहती है कि तुम मेरे पास आ सकते हो अगर तुम्हें जरूरत हो तो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि को अकेला जा रहा होता है और वो कह रहा होता है शायद मैं वैम्पायर्स के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम को सोया हुआ देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वैम्पायर्स को इंसानों से क्या चाहिए, वैम्पायर्स को इंसान इतने पसंद क्यों हैं। और वो सोचता है कि शायद मुझे नाचुना से पूछना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि को नाचुना के घर आ जाता है। तो नाचुना को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि प्लीज क्या मैं तुम्हारा खून पी सकती हूँ, मेरे से और इंतजार नहीं हो रहा। और वो उसका खून पी लेती है। फिर को उससे बताता है कि कल स्कूल में मैंने एक वैम्पायर को देखा जो कि काफी सालों से भूखा था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अकीरा पर हमला कर दिया। और वो उससे कहता है कि क्या सभी वैम्पायर्स ऐसा करते हैं। तो नाचुना ये सुनकर कहती है कि अरे तुम पागल हो क्या, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम्हें उस बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। फिर वो उससे कहती है कि तुम ये सब छोड़ो और हम बाहर घूमने चलते हैं। तो नाचुना रास्ते में चलते चलते को बताती है कि मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर एक वैम्पायर 10 साल तक जिंदा रहता है और अगर उसने 10 साल तक किसी का खून नहीं पिया तो खुद ही मर जाता है। तो को कहता है कि अच्छा मैं आप समझा, इसलिए डिटेक्टिव बोल रही थी कि आज उसका लास्ट दिन है। तो नाचुना कहती है कि उस डिटेक्टिव का क्या लेना देना है इन सब में। तो को कहता है कि शायद उसे वैम्पायर्स पसंद नहीं है और उसे वैम्पायर्स को मारने का तरीका भी पता है, उसने मेरी आंखों के सामने उस वैम्पायर को मार दिया। और वो कहता है कि उसे पता है कि मैं वैम्पायर बनना चाहता हूँ। तो ये सुनकर नाचुना सोचने लग जाती है क्या एक इंसान वैम्पायर को मार सकता है। और तभी को कहता है कि मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरा खून पी सकती हो। तो नाचुना उसका खून पी लेती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माहिरो फूलों के गुलदस्तों की डिलीवरी कर रहा होता है। और तभी एक कस्टमर बाहर निकलते हुए कहती है कि तुम हमेशा अपना काम समय से करते हो। हाँ, और देखा जाए तो कस्टमर काफी ज्यादा हॉट भी थी। और तभी हम देखते हैं कि माहिरो के साथ को भी होता है। तो वो कस्टमर कहती है कि वाह, आज तुम अपने साथ अपने दोस्त को भी लेकर आए हो। और तभी हम देखते हैं कि कोस लड़की को गंदी नजर से देख रहा होता है। तो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे। तो को कहता है कि मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर वो दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तभी माहिरो को से पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम वैम्पायर क्यों बनना चाहते हो, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा।
तो को सोचने लग जाता है कि आखिर मैं वैम्पायर क्यों बनना चाहता हूँ। और वो सोचने लग जाता है कि क्या इसलिए ताकि मैं नाचना के साथ रह सकूं, या मैं आज़ाद होने के लिए सब कर रहा हूँ, या रात को घूमने के लिए। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तभी अमरी कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि को नाचुना के घर होता है और वो नाचुना को गले लगा लेता है। तो नाचुना कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो को कहता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ ऐसे रह सकती हो। तो नाचुना को कहती है कि चलो फिर आज रात कहीं और चलते हैं। तो को कहता है कि मुझे एक जगह पता है, और वो उसे अपने घर पे ले आता है। तो नाचुना उससे पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। तो वो बताता है कि मॉम काम पर गई हैं और डैड ने कब का डिवोर्स दे दिया। फिर वो सोचने लग जाता है कि मैं पहली बार किसी लड़की को अपने रूम में लेकर आया हूँ। और तभी हम देखते हैं कि नाचुना कहती है कि तुम्हारे बेड में से तो तुम्हारी जैसी गंध आ रही है। तो को सोचता है कि कहीं ये पागल तो नहीं है। फिर को उसे माहिरो के बारे में सब बताता है। तो नाचुना कहती है कि तुमने क्या सोचा है। तो को उसे कहता है कि मैं वैम्पायर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे रात काफी पसंद है और रात को बिल्कुल शांति होती है और कोई भी हमें परेशान नहीं करता। तो नाचुना उसे कहती है कि सच बताऊं तो मैं वैम्पायर्स की लाइफ जी जी के बोर हो चुकी हूँ। फिर नाचुना वहां से जाते हुए कहती है कि चलो ठीक है, फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। तो को उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी गलती से लाइट का रिमोट गिरने के कारण वहां की सारी लाइटें बंद हो जाती है और यहाँ हमें देखने को मिलता है एक रोमांटिक सा सीन। तो तभी को कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर नाचुना अपने फेस को उसके पास ले आती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ। फिर नाचुना वहां से चले जाती है। फिर सीन सीट होता है और हम देखते हैं कि को किसी का इंतजार कर रहा होता है। और तभी वहां पर आनको आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल करोगे। और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कहीं पर जाकर मजे करते हैं। तो को कहता है कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर वो उसे कहती है कि मुझे पता है, तुमने वैम्पायर बनने के सपने के बारे में बताने के लिए मुझे बुलाया है। तो को कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा कैसे जानती हो। तो आकुनो उसको उसका A to Z बायोडाटा बता देती है और उसे ये सब बता देती है कि उसे क्या पसंद है, उसे कैसी लड़कियां पसंद है, उसे क्या खाना पसंद है और क्या करना पसंद है, स्कूल जाना नहीं पसंद है। वो उसे सब बता देती है और ये सब सुनकर को बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है कि इसको मेरे बारे में इतना ज्यादा कैसे पता। फिर को उससे कहता है कि तुम इंसानों का वैम्पायर बनना इतना गलत क्यों मानती हो। तो वो उसे बताती है कि इससे इंसानों को दुख पहुंचता है, जैसा कि तुमने कल देख ही लिया। फिर वो अजीब से इंप्रेशन देते हुए उसके पास आते हुए कहती है कि तुम तो अभी वैम्पायर भी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हें प्यार नहीं हुआ। और वो कहने लगते हैं कि मुझे सब पता है कि वैम्पायर कहाँ पे रहते हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा साथ नाजुना दे रही है। तो ये सब सुनकर को काफी ज्यादा डर जाता है। फिर आकुन को के पास आके बोलती है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम इंसान बनकर जियो या तो तुम वैम्पायर बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगी। तो को कहता है कि अगर मैं वैम्पायर नहीं बना तो वो सारी वैम्पायर्स मुझे मार देंगी। तो आन को कहती है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं उन सारे वैम्पायर्स को ही मार दूंगी। ये सुनकर को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, सारी वैम्पायर्स एक जैसी नहीं होती। तो आन को कहती है कि फिर मैं कुछ नहीं कर सकती और वो फोन उठाती है और पुलिस को फोन लगा देती है और कहती है कि यहाँ पर एक मिडिल क्लास का लड़का मुझे तंग कर रहा है। और तभी आन को कहती है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि पुलिस आने वाली है। फिर वो बहुत तेज भागने लग जाता है और भागते भागते सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसे वैम्पायर्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तभी वहां पर पुलिस की कार आ जाती है जिसे देखकर वो एक जगह पे जाके छुप जाता है। और तभी वहां पर किसी के पैरों की आवाज आती है और ये सुनकर को डर जाता है। तो तभी वहां पर हात्सुका आ जाती है और कहती है कि तुम तो को हो ना, क्या तुमने मुझे पहचाना। उसके बाद हात्सुका को अपने घर ले आती है और जैसे ही हात्सुका अपने घर का गेट खोलती है तभी वहां पर दो लड़कियां और एक लड़का आ जाता है और वो तीनों कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है हात्सुका। उन तीनों को देखकर को काफी हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है अबे ये क्या है। और तभी हम देखते हैं कि को अकेला बैठा होता है और वो हात्सुका का वेट कर रहा होता है, पर बैठे बैठे वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सोफा क्यों है। और तभी हम देखते हैं कि हात्सुका दरवाजा खोल के कहती है कि को मुझे जरा टॉवल देना। और ये देखकर को नहीं बल्कि हमको भी झटका लगता है, वो एक लड़की नहीं बल्कि लड़का था। और तभी को उससे पूछता है कि क्या तुम एक लड़के हो। तो हात्सुका कहती है मतलब कहता है कि हाँ मैं एक लड़का हूँ। और वो कहता है कि मुझे लगा था कि नाजुना ने तुम्हें बता दिया होगा। तो को कहता है कि ना नाजुना ने मेरे को कुछ बताया और ना ही मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछा। फिर हम देखते हैं कि नाचना उन्हीं वैम्पायर्स के पास पहुंच जाती है और कहती है कि को अब वैम्पायर नहीं बनेगा। तो मिदोरी कहती है कि क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया और इसके पीछे का रीजन बताओ। तो नाचुना कहती है कि को वैम्पायर नहीं बनना चाहता है और मैं भी उसे अकेला छोड़ना चाहती हूँ ताकि वो अपनी लाइफ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके। ये सुनकर निको कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि उसको हमारे बारे में सब पता है। और वो कहती है कि तुम्हें हमारे साथ की हुई डील तो याद है ना। तो नाचुना कहती है कि हाँ मुझे याद है, पर मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो निको गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सॉरी बोलने से बात बन जाएगी। और वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो नाचुना कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो अभी आ जाओ और मैं आसानी से नहीं मरने वाली। तो निको कहती है कि मुझे तुम्हें मारने से कुछ नहीं मिलने वाला,
मैं सीधा उसको मारूंगी ताकि प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। तभी नाचुना उसे कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तभी निको नाचुना के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि उस लड़के में ऐसा क्या है और तुम उसके पीछे इतने पागल क्यों हो। तो वो कहती है कि अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं उसे छोड़ दूंगी। फिर हमें हात्सुका को दिखाया जाता है जो कि को कहता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम आज पकड़े जाते। फिर को उसे अपनी सारी बातें बता देता है। तो हात्सुका कहता है कि क्या तुम वैम्पायर नहीं बनना चाहते, तो इसका मतलब तुम झूठ कह रहे थे। तो को कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो उसे अपनी सारी कहानी बता देता है जिसकी वजह से वो वैम्पायर नहीं बनना चाहता। तो हात्सुका उसे कहता है कि तुम्हें याद है ना उस दिन नाचुना और हमारे बीच में क्या डील हुई थी। तो को कहता है कि हाँ मुझे याद है। तो हात्सुका कहता है कि तुम्हें मारने के बहुत कम चांस है, हमारे रूल्स इतने पक्के नहीं होते। और वो उसे कहती है कि इसे ये डिसाइड नहीं होता कि वो तुम्हें मारेगी या नहीं। और वो कहती है कि अगर तुमने यही सोचा है तो क्या तुम आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार हो। तो को कहता है कि कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहते हो। ये सुनकर हात्सुका चौंक जाता है और कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद वो कहता है कि मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और वो वहां से चला जाता है। और वो भागते हुए नाचुना के पास आ जाता है। हात्सुका ने उसे बता दिया था कि नाचुना यहाँ पर है, और वहाँ का ऐसा हाल देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी निको कहती है कि तुम थोड़ा लेट हो गए, नाचुना अभी अभी यहाँ से गई है। तभी को नाचुना को ढूंढने के लिए वहां से जा रहा होता है। तो निको पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। तो को गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर को उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि नाचुना रास्ते में जा रही होती है और वो को के बारे में ही सोच रही होती है। और वो कहती है कि मैंने उसे झूठ कहा कि रातें अच्छी होती है। तभी चलते चलते रास्ते में उसको ड्रिंक मशीन मिल जाती है। फिर जैसे ही वो अपने लिए ड्रिंक सेलेक्ट करती है तभी वहां पर को पहुंच जाता है, और वो बिल्कुल थक गया होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर शराब पी रही हो। और यहाँ का सीन बिल्कुल वैसा था जब ये पहली बार यहाँ मिले थे। तभी नाचुना कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, और कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तो नाचुना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो को से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, और वो वहां से जाने लग जाती है और कहती है कि हमारे बीच में सब खत्म हो गया। तो को से कहता है कि एक तुम ही हो जिसने मुझे हंसना सिखाया, वरना मेरी लाइफ तो काफी ज्यादा बोरिंग थी। और वो उसे कहता है कि लगता है मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लग जाता है। तभी नाचुना उसे पकड़ती है और उसे किस कर देती है और कहती है कि मैं प्यार करना जरूर सीखूंगी। और ये सीरीज यहीं पे समाप्त हो जाती है। बौखला गया रे, मैं तो बिल्कुल बौखला गया। मेरे चैनल एनिमे यात्रा को सब्सक्राइब करके जाने का रे बापा।